कहते हैं इश्क से खूबसूरत कुछ नहीं, लेकिन यही इश्क जब पागलपन में बदल जाए तो वो आपसे घिनौना काम करवा देती हैं। इश्क के किस्से बहुत मशहूर हैं, पर आज का ये किस्सा में एक औरत अपने ही पति की जान ले ली। नमस्कार, द कोर टॉक शो में आपका स्वागत है। ये घटना बिहार के सिवान जिला के एक छोटे गांव से है, जहां राकेश पासवान नाम का एक पुलिस चौकीदार रहता था। वह एक ईमानदार और मेहनती इंसान था और अपनी पत्नी रूबी देवी और बच्चों के साथ एक साधारण जिंदगी जी रहा था। गांव में सभी उसका सम्मान करते थे, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसकी अपनी पत्नी उसकी पीठ पीछे एक गहरी साजिश रच रही है। 25 दिसंबर की ठंडी रात, जब गांव के लोग रजाई में दुबके पड़े थे, उस वक्त राकेश अपनी ड्यूटी पूरी करके घर लौटा। रूबी ने उसे बहाने से बाहर बुलाया। बाहर देखो, कोई आया है, रूबी ने झूठ बोला। राकेश जैसे ही बाहर गया, पहले से अंधेरे में छुपा एक आदमी अचानक सामने आया और उसके सिर पर एक भारी ईंट दे मारी। राकेश लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन वो अब भी जिंदा था। उसने दर्द से तड़पते हुए अपनी पत्नी से मदद की भीख मांगी, रूबी बचाओ। लेकिन रूबी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बल्कि उसने उस शख्स की मदद करते हुए राकेश के गले पर अपना पैर रख दिया और तब तक दबाती रही जब तक उसकी सांसें नहीं थम गईं। राकेश की आंखें धीरे धीरे बुझ गईं और मौके पे ही उसकी मृत्यु हो गई। अब प्रश्न ये है कि आखिर क्यों रूबी अपने ही पति को मारना चाहती थी, और वो अनजान आदमी कौन था जिसने राकेश के सर पे ईंट से वार किया। ये एक खौफनाक मौत के मंजर की कहानी है। आइए जानते हैं इसके पीछे का सच। दरअसल रूबी का गांव के ही एक नौजवान आदमी मुन्ना पासवान से पिछले 10 सालों से अफेयर चल रहा था। शुरुआत में यह एक छुपा हुआ रिश्ता था, लेकिन धीरे धीरे गांव के कई लोगों को इस बात की भनक लगने लगी। राकेश अपनी ड्यूटी में इतना व्यस्त रहता था कि उसे कभी शक ही नहीं हुआ कि उसकी पत्नी उसके पीठ पीछे क्या क्या गुल खिला रही है। मुन्ना और रूबी जब भी मौका मिलता एक दूसरे से मिलते थे। राकेश के ड्यूटी चले जाने के बाद रूबी मुन्ना को घर बुला लेती थी और जब भी मौका मिलता एक दूसरे के साथ अवैध संबंध भी बनाते थे। वो एक दूसरे के प्यार में इस कदर डूब चुके थे कि अब राकेश की मौजूदगी उन्हें चुभने लगी थी। रूबी अब राकेश को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकना चाहती थी, लेकिन कैसे? यही सोचते सोचते उसने मुन्ना के साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश रच डाली। राकेश को मारने के बाद रूबी और मुन्ना ने मिलकर लाश को पास की नदी में फेंक दिया, ताकि लगे कि राकेश नशे में था और गलती से गिरकर मर गया। उन्होंने कपड़ों को भी फाड़कर ऐसा दिखाने की कोशिश की कि जैसे कोई हादसा हुआ हो, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका यह प्लान इतनी आसानी से काम नहीं करेगा। अगले दिन गांव में सनसनी फैल गई। गांव के लोगों ने राकेश की लाश देखी और तुरंत पुलिस को खबर दी। चूंकि राकेश खुद पुलिस का हिस्सा था, इसलिए मामले को बहुत गंभीरता से लिया गया। पुलिस ने जब लाश का मुआयना किया तो उन्हें चोटों के निशान दिखे जो किसी भी एक्सीडेंट से मेल नहीं खा रहा था। जांच आगे बढ़ी और पुलिस ने रूबी से सवाल किए। पहले तो उसने कहा कि राकेश शराब के नशे में था और गलती से गिरकर मर गया, लेकिन जब पुलिस ने गांव वालों से पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि राकेश कभी शराब नहीं पीता था। ये सुनकर पुलिस को यकीन हो गया कि मामले में कोई गड़बड़ है। रूबी एक चालाक महिला थी। उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। वो अपने बयान पे अनी रही। पुलिस को बस इंतजार था पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। रिपोर्ट में मौत का कारण दम घुटने से हुआ, न कि चोट से। एक बात तो क्लियर हो गया कि रूबी कुछ तो छुपा रही हैं।
गांव वालों से पूछताछ से पता चला कि रूबी का कोई मुन्ना नाम के आदमी के साथ अफेयर है। कुछ ही दिनों में मुन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया और पूरी सच्चाई उगल दी। हाँ, मैंने और रूबी ने मिलकर उसे मार डाला। हम साथ रहना चाहते थे, लेकिन अब कुछ नहीं बचा। अंजाम प्यार का वो रास्ता जो सीधा जेल ले गया। कोर्ट में जब केस चला तो दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जो प्यार उन्हें आजादी दिलाने वाला था, वही अब उन्हें ताउम्र सलाखों के पीछे ले गया। गांव में इस घटना को लेकर लोगों के मन में खौफ बैठ गया। लोग अब भी कहते हैं, इश्क जब हद से बढ़ जाए तो वो प्यार नहीं, बर्बादी बन जाता है। इस कहानी का उद्देश्य आपको डराना नहीं, बल्कि जागरूक करना है। आप कभी ऐसा प्यार न कर ले कि आपका नुकसान हो जाए। अवैध रिश्ता बनाना दरअसल एक गुनाह है, पर कभी कभी आप अच्छे होने के बावजूद आपके साथ गलत हो जाता है। आपसे जुड़े लोग पे कभी भी अंधा ट्रस्ट न करने। खुद का दिमाग, सोच समझ लगाना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे रिलेशन में हैं जिसमें आप कई सारे उलझन में हैं, या फिर रिलेशन टूटने के कारण ड्रामा या किसी डिप्रेशन में हैं और आपको काउंसल चाहिए, तो हमें कांटेक्ट करें। कभी कभी अपने दुख दर्द बांट के समस्या का हल किया जा सकता है। थैंक यू। मिलते हैं एक अगले एपिसोड में।